नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। जैसा कि इस वीडियो में मैंने कहा था, जंग की बातें होती रहेगी, बस फंसना नहीं है। ऐसा क्यों कहा था? ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में जो भी वॉर की न्यूज़ जो आ रही थी वो बिल्कुल फैक्टर इन हो चुकी थी मार्केट में, और ऑलरेडी वो गिरावट आ चुकी थी और मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका था। और ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो इसीलिए मैंने कहा था कि भाई वॉर ट्रैप है, यहाँ पर फंसना नहीं है और हमारा सपोर्ट बन सकता है 21,800 के आसपास। ये बहुत क्लियरली इस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था। तो जिसने भी ये वीडियो देखा होगा उसने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा फ्राइडे को। और ये चीज़ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी बताई थी। यहाँ पर मैंने इस तरह से लेवल्स भी दिए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई एक रेजिस्टेंस जोन था, ट्रेंड लाइन बनाया था, और यहाँ पर 21,800 के बीच में यहाँ पर एक सपोर्ट भी है। दिस कैन बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी 21,800। यहाँ पर मैंने बताया भी था कि भाई न्यूज़ कैन बी यूज्ड एज अ बिग प्लेयर टू बिल्ड देयर पोजीशन एट लोअर लेवल। यानी कि ऑलरेडी मार्केट नीचे गिर चुका है और यहाँ पर खरीदारी होगी बड़े प्लेयर द्वारा, तो हमें फंसना नहीं है, ये ऐसा मैंने बताया था। और 21,800 तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा इधर चार्ट्स पर कि क्या हुआ, वैसे कहाँ से मार्केट बाउंस हुआ। तो आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पर और मैं दिखाऊंगा कि कौन से लेवल से मार्केट ने बाउंस लिया है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं कि भाई 21,800 से ही मार्केट बाउंस हुआ है, एग्जैक्ट वहीं से जो लेवल हमने निकाला था, जो लेवल बताया गया था वीडियो में भी और टेलीग्राम ग्रुप में भी। आप देख सकते हैं सीधा गैप डाउन और पूरी तरह से मार्केट रिवर्स। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप एक भी वीडियो अपडेट मिस ना करें। तो चलिए अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है, ये बाउंस कितना सस्टेनेबल है, क्या है, वो सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो अब आ जाते हैं डेली चार्ट पर। यहाँ पर हम डेली चार्ट पर देखेंगे कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो जैसा कि हमको दिख रहा है कि एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल और रिवर्सल कैंडल यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब वॉल्यूम पे थोड़ा नज़र डालते हैं, वॉल्यूम क्या कह रहा है। वॉल्यूम हल्का सा लोअर है, गिरावट के चलते यहाँ पर हल्का सा लोअर है, यानी कि हमको यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है, लेकिन कंप्लीट रिवर्सल आएगा नहीं आएगा वो कुछ कह नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि मार्केट में यहाँ पर एक रेंज बन सकती है, इस तरह से ये कुछ रेंज बन सकती है आने वाले दिनों में। तो हम इस रेंज के अंदर कारोबार करता देखेंगे जब तक कि अगेन 22,000 के नीचे वापस नहीं जाता या 21,800 को ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम यहाँ पर बेरिश नहीं होंगे, हम वेट करेंगे। और बड़े प्लेयर्स भी वेट कर रहे हैं कि भाई कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए। अगर नेगेटिव आती है तो यहाँ पर और भी वीकनेस हमको देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो यहाँ पर धीरे 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 यहाँ पर कंसोलिडेशन होते हुए मार्केट रिवर्स होने के हाई चांसेस है। उसका रीज़न है कि हमारा जो इंडियन मार्केट है वो बहुत ही स्ट्रांग है और ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इसके चलते यहाँ पर सिर्फ कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट अगेन ऊपर के साइड जा सकता है। ये सिर्फ एक न्यूज़ के चलते एक बहाना मिलता है बड़े प्लेयर्स को प्रॉफिट बुकिंग और ये सब करने का। तो ये और कुछ नहीं है, यह हेल्दी गिरावट है और यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर जा सकता है। तो इसी के चलते हम यहाँ पर एक रेंज देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। अब आ जाते हैं इंट्राडे चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये रेंज तो मैंने आपको बता दी कहाँ से कहाँ तक है। तो मोटे तौर पर यहाँ से ये वाली रेंज है। इसका रीज़न है कि यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पर सपोर्ट लिया गया था, यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट मतलब एक बार ब्रेक हुआ, वापस ऊपर गया, सस्टेन नहीं हो पाया, वापस नीचे आ गया, फिर रेजिस्टेंस बन गया। तो अगेन दिस इज अ रेजिस्टेंस 22,000। कौन सा लेवल है? 22,400। ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा और नीचे के साइड पे 21,800 ये हमारा सपोर्ट रहेगा। तो जब तक इसके अंदर है मार्केट रेंज बाउंड मोमेंटम हमको दिखा सकता है आने वाले कुछ दिनों में। और अगर इन केस 22,400 को ब्रेक कर देता है तो फर्दर हमारा लेवल निकल के आ रहा है, ये वाला लेवल निकल के आएगा, फर्दर लेवल हमारा ये निकल के आएगा और उसके ऊपर फिर ये लेवल निकल के आएगा। तो मतलब छोटे छोटे लेवल है, 22,600 तक मार्केट जा सकता है, 22,500 600 ऊपर की साइड लेवल्स छोटे छोटे निकलते रहेंगे। लेकिन मेजर रेजिस्टेंस है 22,400 का। 22,400 हमारा मेजर रेजिस्टेंस है, जो अगर क्रॉस होता है तो मार्केट अगेन ऊपर के साइड सस्टेन कर सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करना चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करिए यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से वॉल्यूम लेस आया है और यहाँ पर अक्यूमुलेशन होगा,
अक्यूमुलेशन आप समझ रहे हो, बड़े मूव आने से पहले यहाँ पर बड़े प्लेयर्स द्वारा पोजीशंस बनाई जाती है, यहाँ पर बहुत अच्छी खासी खरीदारी की जाती है और फिर मार्केट रिवर्स होता है। और जैसा कि हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स जो बड़े बड़े कंपनियाँ हैं उनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, HDFC बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जिसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। तो इसके चलते मार्केट में ज़्यादा गिरावट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मार्केट रिवर्स हो सकता है लेकिन पहले कंसोलिडेट होगा, उसके बाद ऊपर जा सकता है। तो आप रेंज को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिए इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हैं तो। पोजीशंस के लिए पोजिशनल बना रहे तो मैंने आपको बताया 21,800 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इससे नीचे जाता है तो और भी ज़्यादा वीकनेस हमको देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ये सस्टेन होता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हाई है। तो अब ये रहे ऊपर के लेवल्स। अब डाउन साइड के लेवल्स मैं आपको बता देना चाहूँगा, डाउन साइड के लेवल्स कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली एक फिब लगाएंगे, ये फिब लगा दिया और हम सबसे पहले 50% पे लगाएंगे। 50% ये वाला लेवल आ रहा है और फिर आता है 61, मतलब ये वाला जो लेवल है दिस इज़ आवर सपोर्ट जोन, ठीक है। और आखिरी सपोर्ट है ये वाला, इसके नीचे अगर जाता है दैट मीन्स कि मार्केट रिवर्स हो जाने के हाई चांसेस है, मार्केट यहाँ से घूम सकता है। मतलब ये वाला लेवल हमारा आखिरी लेवल रहेगा। अगर इसके नीचे जाना शुरू कर देता है यानी कि 21,900 के नीचे जाता है तो वीकनेस बरकरार हो सकती है, मार्केट वापस से ये लो ब्रेक करने के ब्रेक तो नहीं लेकिन शायद उसको अगेन रीटेस्ट करने जा सकता है 21,800 को। तो दिस इज़ अवर लेवल, नीचे के साइड के लेवल्स मैंने आपको बता दिए। अब ये नीचे आने के हाई चांसेस क्यों है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में रेंज देखने को मिलेगी। उसका रीज़न अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, तो ये गैप भरने बिल्कुल मार्केट जा सकता है। तो सबसे पहला लेवल हमारा सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, ये वाला निकल के आ रहा है, अगर ये जैसे ही ब्रेक होता है हम नीचे के साइड लेवल्स निकाल सकते हैं। तो मतलब फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट हमारा ये वाला है 22,100 का। 22,100 के नीचे जैसे ही मार्केट जाता है हम जाएंगे यहाँ तक, नीचे तक। ये वाला फर्स्ट लेवल 22,000 को अगेन टेस्ट करेंगे मार्केट, 22,000 को अगेन एक बार टेस्ट कर सकता है। तो हमको एक इंट्राडे में ये वाला फॉल भी हम कैप्चर कर सकते हैं। कौन सा वाला? ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का आसानी से हम फॉल को कैप्चर कर सकते हैं अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सिर्फ हमारे लिए हमारे सामने लेवल्स है। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए। इंपॉर्टेंट लेवल हमारा रेजिस्टेंस लेवल ये वाला आ रहा है 22,400 का। 22,400 कहाँ पर है? ये वाला 22,400 इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है और ये वाला हमारा पूरा सप्लाई जोन है। तो यहाँ पर मैं इसको रेड मार्क कर दूंगा, दिस इज़ आवर सप्लाई जोन। इधर से कहीं पर भी मार्केट नीचे आने के हाई चांसेस है और नीचे हमारा सपोर्ट जोन रहेगा ये वाला, दिस इज़ आवर सपोर्ट जोन। इसको मैं ब्लू मार्क कर दूंगा, ठीक है। तो ये है हमारी रेंज मार्केट में। और ओवरऑल जो मैंने आपको बताया मार्केट का डायरेक्शन यहाँ पर साइडवेज हो सकता है, यहाँ पर मार्केट इस तरह से चॉपी बिहेव कर सकता है। तो देखेंगे कहाँ पर मार्केट खुलता है, प्री मार्केट में कहाँ पर ओपनिंग दिखा रहा है। अगर सीधा इसके ऊपर निकलता है 22,400 के ऊपर खुलता है तो यहाँ पर ऊपर के साइड के लेवल्स हमको देखने रहेंगे, वहाँ से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट काफ़ी हद तक बड़ा करेक्शन दिखा सकता है। यानी कि यहाँ पर अगर कहीं ऊपर खुलता है तो यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो ये लंबा जाएगा, यहाँ तक नीचे आ सकता है। तो इस तरह से हम मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। और अगर इसके नीचे जाता है तो हम वीकनेस अगेन एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोगों ने बाय किया रहेगा वो लोग अपनी पोजीशन बचाने के लिए ब्रेक इवन पर निकलने की शुरुआत कर देंगे और यहाँ से अगेन एक फॉल हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये फॉल इमीडिएट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है न्यूज़ और जिस तरह का माहौल बन रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पर अक्यूमुलेशन हो सकता है। यानी कि ये सपोर्ट सस्टेन हो सकता है, यहाँ पर इस तरह से कुछ चॉपी मूवमेंट, यहाँ पर स्लो मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है और फिर मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है अगर कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो। सो दिस इज़ द व्यू। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। सारा लॉजिक मैंने आपको बताया वो समझ में आया, नहीं समझ में आया वापस जाकर देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अंधाधुंध आप ट्रेड करोगे कि भाई ये तो दोनों साइड बता रहा है, ऐसा नहीं है। दोनों साइड प्रोबेबिलिटी, हम प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड करते हैं और हम लेवल पे ट्रेड करते हैं। हमारा लेवल आता है वहाँ पर हमको जिस तरह का हमने एक्सपेक्ट किया है, हमने जो बायस बनाया है उस हिसाब से अगर मार्केट बिहेव करता है तो हम वहाँ पर ट्रेड लेंगे। हमेशा प्रोबेबिलिटी से ट्रेड ली जाती है। कोई भी यहाँ पर पत्थर की लकीर नहीं होती, कोई भी इंडिकेटर या कोई भी किसी की भी भविष्यवाणी यहाँ पर पत्थर की लकीर नहीं होती है। ये आपको खुद समझना है बहुत अच्छे से, वरना आप हमेशा फंसते रहोगे, कहीं पर भी कुछ पैसा नहीं बनेगा। हमें प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड करना है।
तो अनुमान हमारा ये है कि मार्केट को यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर जाना चाहिए। अगर वो नहीं होता है, सीधा ये ब्रेक कर देते हैं, तो हम एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भाई हम गलत है, यहाँ से और भी नीचे गिरावट हो सकती है। सो दिस इज इट। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।